नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 2021 के सितारे में। दर्शकों, 2021 की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में हम सभी के मन में उम्मीदें होती है नई शुरुआत के साथ कि हमारा जीवन कैसा होगा। कई तरह की उम्मीदों के साथ हम अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं और हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर 2021 में ऐसा क्या खास होने वाला है। साल 2020 की बात अगर हम करें तो किस तरह का साल 2020 रहा है, ये बात किसी से नहीं छुपी। सभी के जीवन में जो परेशानियां रही हैं वो हम सभी के सामने है, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी इस दौरान आई, इस साल में आई, जिसने ऑलमोस्ट सभी का जीवन तहस नहस कर दिया और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह की परेशानियां सभी के जीवन में आई और सभी चाहते हैं कि जो अब 2021 आए वो किस तरह का आए। उसके लिए उम्मीदें लोगों के मन में बहुत ज्यादा है। तो 2021 के बारे में क्या कुछ खास रहेगा और किस तरह के उपायों के जरिए आप अपने जीवन को खास बना सकते हैं, बस आज अपने आज के इस कार्यक्रम में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो 2021 के सितारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रुति द्विवेदी जी का, टैरो कार्ड रीडर है। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे प्यारे दर्शकों को न्यूज़ वन इंडिया के बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ 2021 आपका बेहद शुभ रहे, आप जो भी चाहें आप पाएं और मन से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। और साथ ही रूपा बुद्धि राजा एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारे स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 2021 की। आप जो चाहें वो पाए इस साल, जो 2020 में आप नहीं पा पाए वो 2021 में आपको मिले, ऐसी मेरी कामना। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैसा रहेगा 2021 सभी राशियों के लिए। राशियों की शुरुआत मेष राशि से होती है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे हम रूपा बुद्धि राजा से कि आखिर 2021 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो जरा आप भी ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए इस वर्ष क्या खास होने वाला है। रूपा जी, मेष राशि के जातकों की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए 2021 बेहद शुभ रहने वाला है। इस वर्ष शनि की कृपा आपको पूर्ण प्राप्त होने वाली है। इस वर्ष आपके करियर बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। शनि देव महाराज आपकी आर्थिक दृष्टि को देख रहे हैं और आपके लिए शुभ रहेगा आर्थिक दृष्टि से। इस वर्ष प्रसन्न रहेंगे और जो लंबे समय से योजनाएं अटक रही थी, लंबे समय से आप अपने कामों में विलंब हो रहा था, इस वर्ष आपको वो विलंब का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके काम बनेंगे आर्थिक दृष्टि से भी, और आपकी जो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां थी उनका हल होता हुआ मुझे नजर आता है। इस वर्ष धन की दृष्टि से मैं देखूं तो धन की दृष्टि से काफी अच्छा मुझे दिखाई देता है। धन की दृष्टि से आप बड़े संतुष्ट दिखाई मुझे देते हैं। और पारिवारिक, अगर आपके जीवन की बात करूं तो पारिवारिक समस्या की वो कहीं ना कहीं वो आपको घेरे रहेंगी, परंतु कुछ थोड़े उपाय करने के बाद आपकी उस समस्या का भी हल होता हुआ मुझे नजर आता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें मेष राशि के जातकों के लिए तो ये साल आपके लिए अच्छा और शुभ दिखाई देता है। बिल्कुल। रूपा जी, अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो हम 100 में से कितना प्रतिशत दे सकते हैं मेष राशि के जातकों को? हम मेष राशि के जातकों को 80% दे सकते हैं, 80 to 80% दे सकते हैं। और अगर वृषभ राशि की बात करें तो उनके लिए भी बता दीजिए कि क्या खास होने वाला है इस वर्ष। नए वर्ष मेष राशि वालों के लिए बात करें तो नया वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, जरूर शुभ रहेगा और इस वर्ष आपको सफलताएं, उपलब्धियां आपको मिलेंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी जॉब में, आप बड़े समय से जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जो न्यू घर के लिए प्रयास कर रहे थे, वो भी बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। नया साल वैवाहिक जीवन में आपके शुभता लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने शादी के जीवन को लेकर परेशान थे, तलाक हो चुका था उनका, या कुछ इस तरीके की समस्या, या जो कहते हैं कि फैमिली इश्यूज को लेकर बड़े परेशान थे, वो सुधरते हुए मुझे दिखाई देते हैं इस साल। इस वर्ष आपको जो भी निर्णय लेना होगा वो आपको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में निर्णय आप ना लें। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पूरे वर्ष शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, भाग्य पे ही आपकी दृष्टि रहेगी, तो आपके लिए शुभ रहता हुआ मुझे दिखाई देता है।
तो चलिए, वृषभ के लिए भी काफी शुभ रहने वाला है ये साल। लेकिन आखिर टैरो कार्ड क्या कहते हैं, क्योंकि काफी राज छुपे होते हैं टैरो के कार्ड्स में। और टैरो के बारे में अगर आपको जानना है तो श्रुति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रुति जी बताएंगी कि आखिर मेष राशि के जो टैरो कार्ड्स हैं उनमें क्या छिपा है, ये साल कैसा रहने वाला है। श्रुति जी देखिए, मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स इनके बहुत अच्छे आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल और द स्टार, ये 3 मेजर कार्ड्स आए हैं, जिसमें कि 2 मेजर कार्ड्स हैं। हमेशा किसी भी रीडिंग में जब मेजर कार्ड आता है तो मेजर बदलाव का कारक होता है। मेंटल क्लैरिटी रखना आपके लिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे रूपा जी ने भी कहा बहुत अच्छा कि कुछ भी नया करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग के साथ, किसी स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करना चाहते हैं, उसको आप कंप्लीशन तक लेकर जाएंगे। यानी कि जो आपने सोचा है उस कार्य को कैसे पूर्ण करना है, किस प्रकार से आगे जाना है, क्या रणनीति बनानी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ये सारे काम आप बहुत आराम से कर पाएंगे। और आपके लिए अगर मैं नेट कहूँ तो ये साल बेहद महत्वपूर्ण जाएगा अपनी एक सॉलिड छाप छोड़ने के लिए। आपका करियर भी बहुत बढ़िया जाएगा, करियर पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और ख़ासकर 7 जनवरी ऑनवर्ड्स सितंबर तक यदि आप कोई नए आइडिया को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड, सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन भी हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए नई योजनाओं के लिए बहुत अच्छा जाएगा। माता पिता की सेवा करें, एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप, यदि करना चाहें तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का मंगलवार के दिन नियमित रूप से जप करें। बाकी का आपका साल बेहद शानदार जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वृषभ राशि की यहाँ पर बात की जाए तो वृषभ राशि के जातकों के जो कार्ड्स है वो आखिर क्या कहते हैं। जितनी उथल पुथल 2020 में रही है, क्या 2021 में भी होने वाली है या थोड़ी शांति रहेगी? देखिए ऋतु जी, हम बात करेंगे अगर वृषभ राशि वालों के टॉरियंस की, तो टॉरियंस कार्ड्स है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स और प्रूडेंस। ये 3 कार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट आए हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कोई एक मौका आपको जीवन दे रहा है और ये मौका आपको लगेगा कि आपके हाथ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसी अपॉर्चुनिटी, बहुत धीरे से आती हुई अपॉर्चुनिटी के पीछे बहुत सारी एंग्जाइटी या तकलीफ हो। तो जो चीज़ें प्रत्यक्ष नज़र आ रही हैं वो वैसी नहीं रहेंगी। चीज़ों की तह तक जाएं, जब तक आपको समझ में ना आए किसी भी मौके को अपनाएं नहीं। मिडिल ऑफ द ईयर छोटी छोटी बात को लेकर तनाव ला सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको केयरफुल रहना बेहद आवश्यक है। ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। एंग्जाइटी, स्ट्रेस में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। आपके लिए साल कुछ नया सीखने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई स्किल सेट जो कि आपके जीवन को एक अलग दिशा तक ले जाए। यानी कि जो आप गोल डिसाइड करते हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या कुछ हासिल करना है और कहाँ वो गैप है, ये गैप एनालिसिस करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, तो निश्चित तौर पर 2021 आपके लिए विक्टोरियस रहेगा। छोटे से उपाय करेंगे। शुक्रवार के दिन द्राम द्रीम द्राम सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 11 बार कर लेना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा टेंशन की चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एंजाइटी से आपको दूर रहना है। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और दर्शकों, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, बेसिकली हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको क्या कुछ सावधानियां और क्या कुछ तैयारियां कर लेनी है 2021 के लिए। क्योंकि 2020 में तो काफी उथल पुथल देख ली, लेकिन 2021 में ये उथल पुथल आपके जीवन में ना हो, उसी के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बेहद खास है। तो ध्यान से सुनिएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो रूपा जी बताइए, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है? देखिए, मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा शुभ मुझे दिखाई देता है। आप अपनी सेहत के लिए बहुत ही सतर्क रहिए। सतर्क रहने की भी आवश्यकता है आपको। आप अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लाएं। आप अपनी लाइफ में योगा व्यायाम को लेकर आएँ। आप अपनी मॉर्निंग वॉक को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आएँ। कहीं ना कहीं मुझे आपके हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सतर्क रहें। आप मिथुन राशि वाले जो जातक हैं वो बृहस्पति और शनि के अष्टम भाव में युक्ति बनाए हुए हैं, जिससे जातकों को धन की हानि कहीं ना कहीं हो सकती है। कहीं पर भी आप निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पूरी तरीके से कागजी कारवाई, जो भी कागजी उसकी प्रतिक्रिया होती हैं उसको जांच कर ही आप आगे बढ़िए। ये आपके लिए एक टिप है मेरी तरफ से। और पूरे साल अगर मैं आपको बात करूं तो आपको कुत्तों की सेवा करनी है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और आप गणपति महाराज की जितनी आराधना करेंगे उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। बृहस्पति और शनि जो गोचर कर रहे हैं वो आपको आर्थिक रूप से जो
कष्ट या जो हानि आपके धन को पहुंचा रहे हैं, कुछ तो आप सतर्क रहिए और कुछ उपाय कर लीजिए, तो आपका बचाव होता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपको एक टिप दूंगी, आप सतर्क रहेंगे तो आप इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिथुन राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि धन की हानि ना हो। उपाय भी आपको बताए जा रहे हैं, साथ साथ में बस उन उपायों को आपको करना है। बाकी जीवन में जो भी परेशानी आएगी उनके रास्ते निकल आएंगे। कहते हैं कि अगर उपाय करो तो बड़े से बड़ी परेशानी हल हो जाती है। इन उपायों को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा होने वाला है, बताइए रूपा जी। कर्क राशि वालों के लिए ये करियर की दृष्टि से बहुत ही शुभ मुझे दिखाई देता है। आप जो लंबे समय से आपका कारोबार बंद था या मंदा चल रहा था, वो उसमें तेजी आती हुई मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं रुका हुआ पहिया मुझे चलता हुआ दिखाई देता है। आप लोग करियर के में, जो करियर ही इंपॉर्टेंट आपका मुझे दिखाई दे रहा है, बड़े टाइम से आप जो सोच रहे थे हम ये काम करें, हम वो काम करें, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, आप उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी दिखाई देती है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज आपको आते हुए इस साल दिखाई देंगे और आप जरूर कोई नया काम करेंगे, नई जॉब्स आपको मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटियां मिलती हुई मुझे दिखाई देती हैं और बेहद ही शुभ है आपके करियर के लिए ये साल। और साल की शुरुआत में ही मंगल ग्रह का कर्क राशि में नौकरी पेशा जातकों की तरक्की दिला देंगे। जो भी आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको निश्चित रूप से तरक्की, बदलाव और इनकम का बढ़ना आपको स्टार्टिंग में ही दिखता हुआ मुझे दिखाई देता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगी, शनि और बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थिति के कारण आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए मुझे दिखाई देता है। लेकिन आप इससे भी जरूर सतर्कता जरूर बरतिए इस चीज में। और उपाय के माध्यम से मैं अगर बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग पर पूरे साल जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा दूध डालकर यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलते हुए मुझे दिखाई देते हैं पूरे साल। क्योंकि कहीं ना कहीं आप विवरिंग माइंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जो भी आइडियाज होते हैं, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड हो जाते हैं अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए। तो यदि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और उनका पूजन करेंगे तो आपका मन भी मजबूत रहेगा और आपके जो विचार, जो एक कहते हैं ना डिसीजन पावर, वो भी आपकी बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि तरक्की है। नौकरी में देखा गया कि 2020 में खासा नुकसान लोगों को हुआ है, तो कर्क राशि जिन जातकों की है उनके लिए तो लाभ है। जॉब में तरक्की, प्रमोशन और साथ ही जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब भी लग सकती है। तो चलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर टैरो क्या कहते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में और कर्क राशि के जातकों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अलका हमारे साथ बंगाल से जुड़ी हुई है। अलका, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अलका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट गया है। चलिए तो जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के आखिर टैरो कार्ड क्या कहते हैं, क्या कुछ राज छिपे हुए हैं 2021 के लिए, बताइएगा श्रुति जी। देखिए, मिथुन राशि जेमिनाई से अगर मैं बात करूं तो कार्ड आया आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस साल में बहुत सी चीज़ों को लेकर एहतियात बरतनी पड़ेगी। जी हाँ, केयरफुल रहना पड़ेगा। कहाँ केयरफुल रहना है? एक तो 1, हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। 2, आपके साथ कोई फ्रॉड या विश्वासघात हो सकता है। बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास ना करें। अपनी रिलेशनशिप फ्रंट पर भी आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव महसूस हो। और फाइनेंशियली मैं कहूँगी एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। एक बैलेंस की कमी नज़र आ रही है। हो सकता है आर्थिक तौर पर आप बस चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। आप में से कई लोगों के लोन्स बढ़ सकते हैं इस वर्ष में। हो सकता है कि कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाए। नॉलेज शेयरिंग, अगर एजुकेशन सेक्टर से हैं तो आपके लिए एजुकेशन गिविंग सेक्टर जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष अच्छा जाएगा कई मायनों में। लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। किसी भी प्रकार का केमिकल एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे, फायर एक्सीडेंट ना हो। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। मिथुन राशि वालों, एक छोटा सा उपाय कर लेंगे आप। गणपति
जी की पूजा करें। गम गणपति नमः मंत्र का डेली जप करें और यदि हो पाए तो 11 दूर्वा आप गणपति जी को चढ़ाएं। साथ ही साथ यदि आपके जो है आपकी कुंडली एकदम परफेक्ट बैठती है और बुध का अच्छा जो है सिचुएशन है तो पन्ना ज़रूर धारण कर लीजिएगा, लेकिन ये करने के पहले अपनी कुंडली की जाँच ज़रूर कराएं। तो अब बताइएगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए आखिर 2021 कैसा होने वाला है, क्या कुछ छुपा है इस बार 2021 के गर्भ में। देखिए कैंसेरियंस कार्ड्स आए हैं आपके, एस ऑफ सोर्ड्स, एडजस्टमेंट और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। एक कार्ड आपका एवरेज आया है, वो है एडजस्टमेंट का, वो भी मेजर कार्ड आया है। इस वर्ष में मेंटल क्लैरिटी तो आपको बहुत रहेगी, लेकिन एक ड्यूअलिटी भी रहेगी, यानी कि आपको क्लियर कट डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा बैलेंस, मेंटल बैलेंस लाना ज़रूरी है। कई चीज़ों में आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, खासकर रिलेशनशिप फ्रंट में आपको बहुत एडजस्ट करके चलना है। कर्क राशि वाला हमेशा मैं कहती हूँ क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव राशि हैं, मून की राशि हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ये समझना ज़रूरी है कि आपको खुद की केयर भी करनी है। आप ओवरडू कर जाते हैं, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा कर जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। अपने ऊपर बहुत कठोर यानी कि हार्श नहीं रहना है, अपनी खुद की केयर करना बेहद आवश्यक है। इस वर्ष का जो थर्ड पार्ट रहेगा, ट्रिमेस्टर रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि सितंबर ऑनवर्ड्स खुद भी बड़ा काम करना चाहते हैं, खुद का कुछ काम करना चाहते हैं, वो एक प्लान के साथ चल रहे हैं और एक नए काम की नींव रखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। छोटा सा उपाय करेंगे, हर सोमवार कच्चे दूध से शिव शंभू का, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ओम सोम शेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ चंदन का तिलक माथे पर, त्रिकुटी पर जरूर लगाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला साल ये रहने वाला है। बस ये उपाय आप कीजिएगा जो आपको बता दिए गए हैं, उसके बाद आपके जीवन में जो उथल पुथल भी होगी, जो परेशानी भी आएगी, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिंह राशि के जातकों की बारी है। तो सिंह राशि के जातकों की बारी थी जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि 2021 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक खास कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। वो जानना चाहती हैं कि 2021 उनके लिए कैसा होने वाला है या कुछ खास विषय में वो जिसके बारे में भी जानना चाहेंगी। अलका हमारे साथ जुड़ी हुई है बंगाल से। अलका, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अलका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है नेटवर्क में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में कि आखिर उनका ये साल कैसा होने वाला है। तो रूपा जी बताइएगा 2021 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, क्या कुछ खास उनके जीवन में होने वाला है। देखिए, सिंह राशि की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं, सिंह नाम से ही है कि उनमें ऊर्जा भरपूर होती है और सिंह राशि बड़ी ही एनर्जेटिक होती है। और इस साल की भी बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से आपका ये साल 2021 बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। जो 2020 में आपको नुकसान हुआ या कहीं ना कहीं आपके भरपाई नहीं कर पाए आप अपने नुकसान की, वो 2021 में करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से ये साल आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस साल आप धन अर्जित कर पाएंगे। जो धन आप सोच रहे थे कि 2020 में आप नहीं कर पाए, इस साल आपके हाथ लगेगा। इस साल वो अपॉर्चुनिटीज और नए काम जो शुरुआत करेंगे आप, उससे आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। इस साल आप बड़ी ही सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वो आपके करियर की बात करूं मैं, तो उसमें भी बड़ी सफलता हासिल करते हुए आप मुझे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको भी एक अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। जो बड़े टाइम से पेपर्स दे रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि हमें ये वाली जॉब मिल जाए, जो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वो भी सिंह राशि के जातकों को मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। और पढ़ाई की दृष्टि से तो आप सिर्फ एक ही आपको मैं टिप दूंगी कि शॉर्टकट ना लें। आप जो भी आप कार्य करें पूर्ण मन लगा के करें। कहीं ना कहीं शॉर्टकट से आपको नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई भी लापरवाही अगर आपने अपनी पढ़ाई में या आप अपनी जिसे कहते हैं ना एफर्ट्स में आपने अगर कहीं लापरवाही की तो आपको नुकसान हो सकता है। अन्यथा ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है। चाहे मैं आर्थिक दृष्टि से बात करूं, चाहे स्टडीज़ की बात करूं और चाहे आपके व्यवसाय की बात करूं, सभी मुझे अच्छा दिखाई दे सकता है। और मैं उपाय की अगर बात करूं तो सिंह राशि के जातकों को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जितने ही बच्चे जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हाथ पर एक लाल रंग की मोटी वाली मोली ज़रूर धारण करें। इनसे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, जो कि उनको इसमें जीत और विजय दिलाएगा।
जी। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है सिंह राशि के जातकों को, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि आखिर उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह के उतार चढ़ाव उनके जीवन में आएंगे और आखिर परेशानियां जो आएंगी उनसे कैसे वो पार पा पाएंगे। बताइए रूपा जी। देखिए, कन्या राशि की बात करूं तो आप कार्य क्षेत्र आपका सामान्य मुझे दिखाई देता है, कुछ बड़ा या कुछ ऐसा अचीव आप करते हुए नहीं दिखाई देते, सामान्य दिखाई देता है। जैसे चल रहा है वैसे आपकी चीज़ें चलती हुई मुझे आगे बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। आपको सावधान रहने की बेहद ज़रूर है, क्योंकि नई नई योजनाएं जो भी आपके जहन में आ रही हैं, माइंड में आ रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर सकती हैं। जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, पहले आप सोच समझ लीजिए अच्छे से, फिर कोई कदम उठाइए अपने काम के लिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है आपके व्यवसाय के लिए। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें या मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, अपने माइंड को शांत रखने की उनको बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे पढ़ाई भी कर पाएंगे। और एक माइंड में जिसे कहते हैं ना, हम एकाग्रित होकर या एक जिसे कहते हैं कि दिमाग लगाकर पढ़ सकें, ऐसा आप माइंड को शांत रखें, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो मेरा एक यही एडवाइस है। आपके लिए साल की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है जितना जो साल का अंत होगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है मुझे। आपको उपाय क्या करना है, कन्या राशि वालों को बुद्ध की पूजा करनी है, यानी कि बुधवार के दिन आपको गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी है, जितनी आप चढ़ा सकते हैं। तो आप खुद ही सोच समझने की शक्ति आपके अंदर अर्जित होगी। और आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो यदि पेपर देने जाते हैं तो एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा अपने पास रखते हैं, तो भी उनको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो चलिए, ओपनिंग तो ग्रैंड नहीं है कन्या राशि के जातकों के लिए, लेकिन एंडिंग जरूर ग्रैंड हो जाएगी। थोड़ा सोच समझकर फैसले लीजिएगा अपने जीवन के। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर टैरो क्या कहते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, बताइएगा श्रुति जी। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स और साथ में आए 9 ऑफ सोर्ड्स। शुरुआती तौर पर हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। ड्राइविंग के मामले से जुड़ी हुई कोई तकलीफ हो सकती है। बैक एक्स, स्पाइन से जुड़ा कोई मसला आपके लिए बेहद परेशानी का कारण बन सकता है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। कोई तगड़ा विश्वासघात भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ग्रेट बिगिनिंग दिखाई दे रही है, लेकिन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। खासकर आपकी लव लाइफ बड़ी पॉजिटिव रहेगी। कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रोमांटिक सा टाइम रहेगा। फ्यूचर से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। 6 अप्रैल से लेकर 143 डेज तक का टाइम पीरियड आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, जो कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, व्यवस्थित करने में लगा सकते हैं। यदि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, तो आपके लिए ये साल बहुत सारी अचीवमेंट्स लेकर आएगा। लेकिन चैलेंजेस ये रहेंगे कि 6th हाउस में बैठा हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं कहूँ तो सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर आपके लिए खर्चे तो बढ़ा ही रहा है, साथ में रोग की संभावना भी बढ़ा रहा है। और वही टैरो भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपके लिए एक मेजर चैलेंज के रूप में इस साल में रहेंगे। तो वहाँ आपको केयरफुल रहना है। अब करना क्या है इसका उपाय? राम रेम राम सह सूर्याय नमः। राम रेम राम सह सूर्याय नमः नोट कर लीजिए। यह मंत्र है सूर्यदेव का। ओम राम रेम राम सह सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों के द्वारा सूर्य देव का अभिषेक करना है। तांबे के लोटे में जल लेना है, साफ जल हो। सुबह का समय पैर के नीचे आसन रख के खड़े होएं। सूर्य देव को अर्घ्य ऐसे दें कि माथे के ऊपर से लोटा हो, एक पतली धारा जल की जा रही हो और सूर्य को उस समय आप प्रणाम कर पा रहे हो और ये मंत्र का उच्चारण करें। जल के छींटे पैर पर ना पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान रहना है, क्योंकि अर्घ्य तो सभी देते हैं लेकिन नियम इसके बहुत खास होते हैं, तभी जाके ये अर्घ्य आपके लिए कारगर साबित होता है। इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये उपाय आप कीजिएगा, लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब जानेंगे कि आखिर कन्या राशि के जातकों के कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या कुछ खास होने वाला है 2021 में। कन्या राशि वालों, कार्ड्स आए हैं आपके 6 ऑफ कप्स, फूल और साथ में प्रिंस ऑफ डिस्क। देखिए, फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत स्ट्रांग रहेंगी, पार्टनरशिप्स आपकी बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आपको किसी पुराने दोस्त से जिससे कि आप मुलाकात करना चाहते थे, कोई आगे बढ़ के डील करना चाहते थे, वो सब आपका बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। कोई पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप भी रिवाइव होगी। कोई पुरानी रिलेशनशिप है जो कि ख़त्म हो चुकी है, उसे रिवाइव करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मन में एक अलग खुशी मिलेगी, एक सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। वहीं आप ये ध्यान रखें कि करियर फ्रंट पे आप पे नज़र रखी जा रही है।
यानी कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, ग्रोथ के मौके भी मिलेंगे, लेकिन बशर्ते जो लोग आप पे नज़र रख रहे हैं उनकी आंखों में आपको खरा उतरना है, यानी कि यू आर बीइंग वॉच्ड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लाभ तभी मिलेगा जब जो लोग आप पे नज़र रख रहे हैं उनको आप जो है किसी न किसी मायने में खुश कर पाएँ। जीवन के एक नए सफ़र की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये क्या मतलब बना, यानी कि कई चीज़ें, एक नया अध्याय जीवन का इस वर्ष में शुरू होगा। जो कुछ आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी शुरुआत होगी जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत प्लेजेंट रहेगी, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगी। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल, फाइनेंशियल ग्रोथ दिला के जाएगी। तो ये जो नयापन है इस साल में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपने करना क्या है, आपको गम गणपतिये नमः मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। एक चीज़ की सावधानी बरतेंगे, आप बुधवार के दिन पीले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे और गुरुवार के दिन हरे रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, खासकर कपड़ों में। तो यदि आपने ये छोटे उपाय से सावधानी कर ली तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर चैलेंज आपको इस वर्ष में परेशान करेगा। आपका ये साल बेहद शानदार नज़र आ रहा है। चलिए, कन्या राशि के जातकों के लिए तो ये साल बेहद शानदार होने वाला है, लेकिन तुला राशि के जातकों के सितारे आखिर क्या कह रहे हैं, बताइए रूपा जी। देखिए, तुला राशि वालों का इस साल मुझे बदलाव होता हुआ दिखाई देता है। कई जातकों के बिजनेस में बदलाव दिखाई देता है, कई जातकों की नई नई चीज़ें, नई नई योजनाएं बनती हुई मुझे दिखाई देती हैं। ओवरऑल मैं बदलाव कह सकती हूँ कि उनके जीवन में और उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई देता है। कई लोग अपनी सेहत के लिए बड़े सतर्क रहेंगे, कई लोग अपने कामकाज के लिए बड़े सतर्क रहेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है नए नए काम साथ में करेंगे, मल्टी टैलेंटेड भी होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कई क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, एक साथ एक से दो काम करते हुए दिखाई देते हैं साथ साथ। और मुझे दिखाई देता है जून जुलाई के मध्य जो समय है वो मंगल का गोचर उनकी कुंडली में दशम भाव में काफ़ी लाभ देने वाला है। यानी कि जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो आपको विशेषकर धन लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी तुला राशि के जातकों के लिए कि आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस साल आपकी हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है। इस साल कार्य क्षेत्र में तो भरपूर सफलता मिलेगी, आपकी आय भी आपकी इच्छा के मुताबिक बन जाएगी। हाँ, मेहनत तो आप करेंगे ही और आप मन लगा के हर काम करते ही हैं, तो वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मन लगा के भी करेंगे और आपको वो मन चाही सफलता भी मिलती हुई दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए ये साल शुभ मुझे दिखाई देता है। आपकी झोली में मन चाहा धन, मन चाही नौकरी और मन चाहे जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि के जातकों को उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माँ की आराधना करनी है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा माँ की सुबह सुबह यदि आप आराधना करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ मुझे दिखाई देता है। शुक्रवार के दिन यदि आप पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाते हैं तो भी आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपको शुभ लाभ देती हुई मुझे दिखाई देती है। तो चलिए, तुला राशि के जातकों को यहाँ पर थोड़ा सा भगवान का सहारा लेना होगा। ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आखिर उनके ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, और अगर किसी ग्रह का यहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ता ही है, कुदृष्टि पड़ती है, तो आखिर किन उपायों के जरिए उस कुदृष्टि से बचा जा सकता है, बताइएगा रूपा जी। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर मुझे दिखाई देता है। जिस मायने की मैं बात करूं तो आपको जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहता हुआ दिखाता है। जो आपकी पुरानी बीमारियां चली आ रही थी, जैसे कि बीपी, शुगर, या जो भी आप रेगुलर दवाइयां लेते थे, या थायराइड की बात करूं, या जो आपके हार्ट इश्यूज़ की बात करूं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी मुझे ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें, आप अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लें। लेकिन ये साल मुझे बताता है कि आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है आपकी पुरानी बीमारियों से। स्वास्थ्य आपका ठीक होता हुआ मुझे दिखाई देता है। एनर्जेटिक आप दिखाई देते हैं मुझे, कहीं ना कहीं आप में अपनी सेहत को सुधारने का खुद ही जज्बा दिखाई देता है मुझे। इस साल बड़ी मेहनत आप करेंगे, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन इस राशि के जातकों को ये साल 2021 जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, उतनी ही आपकी झोली में जितने भी आप कर रहे हैं गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं मुझे। और प्रेम की बात करूँ तो अनुकूल रहेगा। यहाँ पर आपके जो रिलेशंस हैं या जो अफेयर्स हैं वो बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा
अफेयर्स भी होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप सावधान रहें, ये आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो आप अपने शुक्र का प्रभाव आप पर रहेगा आपकी राशि पर, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रहें तो आपके लिए बेहतर रहता है। लेकिन मैं आपके लिए उपाय की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को बंदरों को गुड़ देना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। बजरंग बली की पूजा करें, जितनी भी हनुमान जी की आप पूजा करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा, उतनी विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, उतना जज्बा आप में बढ़ेगा। तो ये है। तो चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो ये है कि मेहनत करेंगे, भाग्य भी साथ है, तो जरूर आप सफल होंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर टैरो क्या कहते हैं तुला के लिए और वृश्चिक के लिए, तो बताइएगा श्रुति जी। रेणु जी, अभी इतने प्यारे तरीके से रूपा जी ने समझाया, दिल खुश हो गया सुनकर कि वृश्चिक राशि का इतना अच्छा वर्ष जाने वाला है। हम तुला की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे रूपा जी ने भी कहा था, लेकर आपको केयरफुल रहना है, कोई ना कोई बात को लेकर आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी हेल्थ को लेकर, और ये आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। किसी महिला से सावधान रहे, खासकर यदि आपके ऑफिस में कोई महिला हैं या आपके कार्यरत हैं, वहाँ पे कोई महिला अधिकारी हैं, HR फील्ड में हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टर्न डिसीजन लेंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ के जाएं। इस वर्ष में आपको बॉसेस, हायर अथॉरिटीज़ का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आता है। आपको ये समझना है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आप पे बहुत अधिकार जमाते हैं, तो ये अधिकार अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को इसमें सफोकेटेड महसूस कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए एक चैलेंज का तौर रहेगा। मदर या मदर से जुड़ी हेल्थ आपके लिए परेशानी का कारण हो सकती है। आध्यात्मिक विषयों में आपका इंटरेस्ट जगेगा और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन जैसी कोई टेक्निक को लेकर आप आगे बढ़ना चाहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय करना है आपको, शुक्रवार के दिन इलायची खाकर कोई भी काम की शुरुआत करें। इलायची आप चाहे 11 छोटी हरी इलायची किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में रख कर आएँ, आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आने वाला साल आपका शुभ रहेगा। वृश्चिक की अगर बात यहाँ पर की जाए तो फिर किस तरह के कार्ड्स रहने वाले हैं, क्या कुछ छिपा है आखिर, बताइए। वृश्चिक राशि वालों, साल की शुरुआत में आपको लगेगा कि चीज़ें आपके मन के हिसाब की नहीं जा रही हैं, बिगिनिंग, और हो सकता है मूड स्विंग्स बहुत हो, अपने आप को सब कुछ होता हुआ अकेलापन महसूस करें, आप अपने आप को सफोकेटेड महसूस करें। आप में से कई लोगों के पास कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आएगा जिसमें कि आप बढ़ना चाहेंगे आगे, लेकिन आप खुद ही नहीं बढ़ेंगे। फाइनेंशियली आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक तौर पर ये साल आपको संपूर्णता लेकर आएगा और कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर आएगा। आप में कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कहीं अधिक रहेगा। आप जो भी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी रिलेशनशिप फ्रंट पे, जैसे रूपा जी ने भी कहा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहेंगी ही रहेंगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको केयरफुल रहना है कि किसी भी प्रकार का तनाव आपको ज़्यादा परेशान ना करे। बहुत ज़्यादा तनाव हो जाएगा तो चीज़ें आपके हाथ से फिसलती भी नज़र आएंगी। आप में से कई लोग जो कि फोर फ्रंट पे हैं, मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आगे के जो हैं रनर्स हैं, फोर फ्रंट रनर्स हैं, आप लोग राइज एंड शाइन करेंगे। आपके लिए वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लाभ के दृष्टिकोण से भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों से धन लाभ की योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। सरकारी तौर पर आपको सुख मिलेगा। वहीं अप्रैल से सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो घर में रेनोवेशन का, और वो वापस आपको पद स्थापना दिला देगा। यानी कि किसी जगह से आप डिस्प्लेस्ड थे और काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे, तो समझ लीजिए कि वापस आपको पद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि वालों, एक छोटा सा उपाय करना है। यदि राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो राहु शांति के उपाय करें। परेशानी यानी कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा उपाय क्या है? 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और 14 मुखी प्योर रुद्राक्ष हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, वो आपके लिए कारगर साबित होगा। मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। तो चलिए, वृश्चिक राशि के जातक तो मालामाल होने वाले हैं, बस अब तैयार हो जाइए। 2021 के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अब जान लेते हैं कि आखिर धनु राशि के जातकों के जो सितारे हैं वो क्या बोलते हैं, बताइए रूपा जी। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये साल। वो अपना करियर के बारे में बड़े ही चिंतित रह सकते हैं, और चिंता रहेगी तो करियर अच्छा बनाएंगे। मेहनत भी मुझे दिखाई देता है कि करियर के लिए वो काफ़ी करेंगे, तो करियर की दृष्टि से काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। उनको अपने फ्रेंड्स की या अपने जॉब में जितने भी उनके कुलीग्स हैं या जो भी बॉसेज हैं उनकी इनको
काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, बहुत सारा सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। उनकी मदद से ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि सपोर्ट यदि मिलती है तो हम अपने जोन में बहुत फ्रीली काम करते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इनको सपोर्ट मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे दिखाई देती है व्यापार के लिए इन जातकों का, जो व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है कि इनको पर्याप्त धन मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने मुताबिक अपना काम कर सकेंगे, एक कहते हैं ना कंफर्टेबल अपने जोन में काम कर पाएंगे, चाहे वो इनका बिजनेस हो, चाहे वो शॉप इनकी हो, चाहे वो इनका कोई जॉब हो, इनको कंफर्टेबल जोन मिलेगा अपना काम करने के लिए। और ये प्रदर्शन काफ़ी अच्छा मुझे दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आर्थिक दृष्टि से मजबूत आप रहने वाले हैं। इस साल आपके स्वास्थ्य में पिछले वर्ष की अपेक्षा ये साल काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई देता है। जो पिछले साल आप नहीं कर पाए, आपकी हेल्थ की वजह से आप बहुत बीमार भी रहे हैं, तो ये साल रिकवरी का मुझे दिखाई देता है। इस साल आपकी जो भी हेल्थ को लेकर रिकवरी है वो बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिखाई देती है। करियर की दृष्टि से अच्छा है, तो यानी कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। आपको उपाय क्या करना है? यदि आपको हर्डल्स आते हैं अपने कार्य को लेकर, काम टाइम पर नहीं बनते, जो कि मुझे दिखाई देता है कहीं ना कहीं 2021 में आपके कुछ काम ऐसे हैं जो टाइम पे ना बने या उन पे विलंब आपको देखने को मिले, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको गुरुवार के दिन साधु संतों को या ज़रूरतमंदों को भोजन कराना है। ज़रूरतमंदों को ज़रूरी सामान आपको ज़रूर बांटना है गुरुवार के दिन। इससे आपको विशेष लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। वक्त की थोड़ी यहाँ पर कमी है, लेकिन मैं चाहूंगी क्योंकि मकर राशि के जातक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो रूपा जी बताइए कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा उनका भविष्य 2021 में। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये साल काफी शुभ रहता हुआ मुझे दिखाई देता है। शनि और गुरु की युक्ति आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। बहुत ऊंचाई पर आप जाने वाले हैं। जो भी आपको लग रहा था मैं अचीव नहीं कर सकता या बड़ी स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो वो आपको सब मिलेगा। 2020 तो बाकी लोगों के लिए भी काफी टफ ही रहा है, लेकिन 2021 आपको वो सब देगा। जो भी आपके हर्डल्स थे या जो भी परेशानी आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो मिलती हुई मुझे दिखाई देता है कि इस साल आपको मिल जाएंगी और अचीव आप कर पाओगे। व्यापारियों के लिए भी ये साल बेहद शुभ है। व्यापार भी नया शुरू करते हो तो लाभ मिलेगा। जो आपका पुराना व्यापार से आपको लाभ नहीं मिल रहा था या एक साल भर का इंतजार आपको लगा अच्छे समाचार पाने के लिए, तो ये साल आपको अच्छे समाचार देता हुआ दिखाई देता है। शुरुआती महीनों में आर्थिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है, कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन साल का जब भी हम 6 महीने के बाद की बात करें तो आपको वो रिजल्ट भी मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। राहु वर्ष के मध्य धन लाभ में धन के लाभ के अवसर आपको देगा। धन लाभ के अवसर आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज बराबर आती जाएंगी। सिर्फ आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, पकड़ना है और आगे बढ़ना है। आपके पास भगवान जो है वो हाथ जरूर बढ़ाएगा आपकी मदद के लिए, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। और यही मुझे दिखाई देता है ये वर्ष आपको मान सम्मान भी काफी दिलाएगा, आपको यश कीर्ति और ये सब चीजें। ये कहते हैं ना, भगवान मेहरबान है आपके ऊपर इस साल। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन जरूर करना है ये साल में। आप अपने दिमाग को शांत जरूर रखें, क्योंकि मैं मेडिटेशन हर किसी को जरूर ये सलाह देती हूँ कि आप जरूर करिए, क्योंकि 2020 ने हमको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दिया है कहीं ना कहीं। तो ये साल यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप इस साल उपाय क्या करें, आप शनिवार को मेन गेट पर यदि आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो भी परेशानियां या जिस तरीके की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी या ग्रह कलेश रह रहा था, वो भी मुझे दूर होता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कार्ड्स क्या कह रहे हैं धनु और मकर के बारे में। बताइए श्रुति। धनु राशि वालों, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और साथ में आ गया है प्रिंस ऑफ कप्स। बिगनिंग ऑफ द ईयर बहुत ग्रेट नहीं नज़र आ रही है। विश्वासघात के योग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहेंगी जो कि मन के हिसाब की नहीं रहेंगी। कोई ऐसी बीमारी के सिम्टम्स हों जो कि पकड़ में ना आए, और इसमें से ऐसी बीमारियां वो भी हो सकती हैं जिसका आपको डाउट हो, तो आपको कोविड जैसी बीमारियों से भी सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। किसी महिला का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपनी इंट्यूशन पावर और गट फीलिंग, यानी कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, इस पर आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ों को आप पहले से भांप जाएंगे। ये वर्ष का अंत आपके लिए प्लेजेंट सरप्राइजेस लेकर आएगा, अच्छी खुशखबरियां लेकर आएगा, और ये वर्ष आपका बहुत शानदार जाएगा। करना क्या है, आपको हल्दी का तिलक लगाना है माथे पर बृहस्पतिवार के दिन। ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बृहस्पतिये नमः मंत्र का जप करते हुए आपके लिए शुभ रहेगा।
तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। बताइएगा मकर राशि की मकर राशि वालों कार्ड्स आए हैं आपके द यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और इंटरफेरेंस। द यूनिवर्स बहुत बढ़िया कार्ड है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे साल की शुरुआत में। जो कुछ आप प्लानिंग करके चल रहे थे उसको किस प्रकार से आगे लेकर जाना है और कैसे उसे फिनिशिंग तक लेकर जाना है, ये सारे काम कर पाएंगे। लेकिन फिनिशिंग तक ले जाने के बाद कुछ ऐसे काम होंगे जो कि आपको समझना बहुत आवश्यक है। उनके लिए आपको दिशा निर्धारित करना बेहद ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर साल के एंड में आपके साथ चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे और आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में या पेपर साइनिंग के टाइम पर। आपको विशेष तौर पर केयरफुल रहना बेहद आवश्यक रहेगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिखरती हुई नजर आ रही हैं। आपको करना क्या है मकर राशि वालों, महामृत्युंजय मंत्र का जप आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। तो चलिए ये उपाय कीजिएगा, आप भी लाभ होगा। अब बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कुंभ और मीन राशि के जातक, क्योंकि सबसे अंत में आते हैं। तो बताइएगा रूपा जी कि 2021 ये वर्ष कैसा होगा। देखिए कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो ये साल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन वो भी कमर कस के बैठे हुए हैं कि जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना वो बहुत डट के करेंगे और उस चुनौतियों को पार लेकर जाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है बहुत अच्छे से मुकाबला करेंगे अपनी चुनौतियों का। और कार्य क्षेत्र की बात करूं तो बहुत यात्राएं मुझे दिखाई देता है कि वो अपने काम को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी जॉब को लेकर यात्राएं काफ़ी करते हैं और वो यात्राएं उनके लिए लाभकारी रहती हुई मुझे दिखाई देती हैं। इस साल आर्थिक रूप से आप खर्च बहुत करेंगे, बहुत खर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चिंत रहिए, यदि खर्चा कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा आपके पास और मेहनत के अनुसार ही आपको फल मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। उपाय की बात करूं, जो कि टाइम यहाँ कम है तो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि उपाय की यदि बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को कौओं को रोटी खिलानी है, जो कि आपको विशेष लाभ देगी। शनिवार के व्रत रखते हैं तो लाभ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2021? देखिए मीन राशि की बात करूं तो ये साल उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। ये साल अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा तो देंगे, उनको अच्छा काम भी होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन साथ ही साथ दिखाई देता है ये साल में जितने भी सहकर्मी हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका मन मुटाव हो सकता है। कहीं ना कहीं लोग उनके आगे बढ़ने से या उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी चीज़ें उनको सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं उनको किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशे की बात करें तो जातकों को कार्य क्षेत्र में उनका भाग्य साथ देगा। कहीं ना कहीं वो इन सब कठिनाइयों से या इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा, चाहे जितनी मर्जी परेशानियां कोई भी खड़ा कर ले। इस साल आपको प्रयास में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के प्रयास करने पड़ेंगे और उन्हीं के हिसाब से आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो आप चाह रहे थे उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और कहीं ना कहीं कई हद तक आप अचीव कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और अगर इनके उपाय की बात करूँ तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको करना है। कहीं ना कहीं आपके गुस्से को कंट्रोल ये करेगी ये चीज़ें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभ रहता है। चलिए श्रुति जी, आप भी बता दीजिए कुंभ और मीन आखिर क्या कहते हैं इनके कार्ड्स 2021 के बारे में। एक्वेरियंस बात करूं मैं, ये साल की शुरुआत प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट लेकर आएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। जहां जाएंगे आपकी नेम फेम सक्सेस होगी। हालांकि आपकी शनि की 7.5 की फर्स्ट फेज चल रही है, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको देकर जाने वाला समय है। ये समय आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, ख्याति सब कुछ पहुंचाएगा। आप में से कई लोगों के नए कार के योग बन रहे हैं, नए वाहन के योग बन रहे हैं। खुद का काम करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करने के लिए आप जो पहला कदम है उठा सकते हैं। नए काम की नींव रखेंगे, बेहद शानदार तरीके से आगे जाएंगे। इस वर्ष में किसी भी प्रकार की टेंशन मुझे नहीं नजर आ रही है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि मेहनत पहले से कहीं अधिक करनी पड़ सकती है। आपको इस वर्ष में करना क्या है, शम शनैश्चराय नमः मंत्र का ध्यान करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीप जलाना बहुत आवश्यक रहेगा। सरसों के तेल का दीप जलाना है और वो भी शाम के समय। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये वर्ष आपका कई मायनों में बहुत अच्छा जाएगा। कोई आप पे कर्ज चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कोई लोन की मोटी किश्त चली जाएगी। आप में से जो लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं उनको एजुकेशन से जुड़े हुए ट्रैवल्स करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर जनरली आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें एक बैलेंस लाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग से नुकसान भी होगा। एक अलगाव की परिस्थिति
जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली आपके लिए बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में रहेगा। आपको छोटा सा उपाय करना है, ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना है और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में चने की दाल अर्पित करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं चाहें तो छोटे छोटे उपाय हैं, आप आजमा सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आपने जान लिया है कि 2021 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। बस आपको जो उपाय बताए गए हैं कार्यक्रम में वो आप कीजिएगा और इसके साथ ही आशावान रहिएगा, मेहनत करिएगा, आपका जीवन सफल होगा। बहुत शुक्रिया श्रुति जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बताया कि 2021 कैसा होने वाला है। साथ ही रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आकर दर्शकों को ये बताने के लिए कि 2021 में आखिर क्या कुछ होने वाला है उनके साथ। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।